हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे अचीवर सीरीज में हमारे साथ में है नेत्री दफ्तरी। हाय नेत्री। हाय मैम। तो आज हमने नेत्री को इनवाइट किया है उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। नेत्री ने 2019 में कैट दिया था एंड इन्होंने टोटल 14 कॉल्स रिसीव किया। टोटल 14 कॉल्स एंड आउट ऑफ 14 कॉल्स शी कन्वर्टेड 10 कॉल्स, 10 आउट ऑफ 14। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है और ये सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि वो स्टेट बोर्ड से 10th-12th करते हैं तो उनको इंग्लिश में अगर इश्यूज आते हैं तो वो एमबीए में नहीं जा सकते या फिर इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं। तो नेत्री उन सबके लिए एक इंस्पिरेशन। तो मैं नेत्री से आज पूछना चाहती हूँ कि उनका जो इरमा का जो जर्नी रहा, मतलब इरमा का जब कॉल आने से लेके उन्होंने जो स्टेप रहे इरमा के इंटरव्यू के, तो वो सब हमारे साथ में शेयर करें। चलिए, तो फिर नेत्री को, हाँ, अगर मैं कॉल्स की बात करूँ तो इनके पास में इरमा इन्होंने कन्वर्ट किया IIM रायपुर, IIM त्रिची, विशाखापट्टनम, रोहतक एंड काफी सारे कॉल्स इन्होंने कन्वर्ट किए। ठीक है, तो चलिए अब हम नेत्री से बात करते हैं। यस नेत्री, प्लीज ओवर टू यू। यस ओके, सो जब कॉल आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वाज माय सेकंड कैट अटेम्प्ट और पहली बार मुझे कॉल आया था इरमा का। कैट 18 भी मैंने दिया था, कॉल नहीं आया था, बहुत बुरा लगा था। कैट 19 में मैंने डिसाइड किया था कि अब तो कॉल लाना है इस बार, तो कॉल आया, बहुत अच्छा लगा। बट फिर तुरंत रियलाइज हो गया कि वन मोर स्टेप इज रिमेनिंग टू कन्वर्ट दैट बी स्कूल। तो उसी दिन से मैंने चालू कर दी थी इंटरव्यू के लिए। अब इरमा का इंटरव्यू इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल बी स्कूल बिकॉज इरमा ऑनेस्टी चाहता है आपसे, एम्पैथी चाहता है और ह्यूमिडिटी चाहता है। तो इरमा का प्रोसेस ही पूरा ऐसा है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ग्रुप एक्टिविटी होती है, इरमा सेट होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। ग्रुप एक्टिविटी 2 होती है। ग्रुप एक्टिविटी 1 में आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और 3-4 सोल्यूशन दिए जाते हैं। आपको प्रायोरिटाइज करना होता है और बोलना होता है फॉर 1 मिनट। एवरी स्टूडेंट विल गेट अ चांस टू स्पीक फॉर 1 मिनट। तो वो फाइट नहीं होता जो नॉर्मल बी स्कूल्स में होता है कि बोलने का चांस नहीं मिल रहा, कोई काट रहा है, वो सब कुछ इरमा में नहीं होगा। सॉरी। सेकेंड ऑफ ऑल, ग्रुप एक्टिविटी 2 में भी एक केस स्टडी होता है। उसमें 10 से 15 ऑप्शंस दिए जाते हैं, प्रायोरिटाइज करना होता है, अपने टीम को कन्विंस करना होता है कि ये ऑप्शन की जगह पे ये क्यों चूज किया मैंने, और एक म्यूचुअल सोल्यूशन पे पहुंचना होता है। अगर म्यूचुअल नहीं है, पूरा टीम नहीं मान रहा है, तो वो पास नहीं होगा। तो दैट इज अ स्पेशलिटी अबाउट इरमा कि वहां पे कोई कैट फाइट वगैरह नहीं होता है, पूरा टाइम मिलता है। दिस ग्रुप एक्टिविटी इटसेल्फ विल लास्ट फॉर 2 to 3 आवर्स। उसके बाद जाता है इरमा सैट पे। इरमा सैट कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन। उसमें स्टैटिक जीके होता है और करंट जीके भी होता है। आरसी के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, बट नॉर्मली जीके रहता है आरसी में। नेत्री, स्टैटिक जीके मतलब टोटली रूरल मैनेजमेंट जैसा रहता है या फिर स्टैटिक जीके मींस हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं? मतलब किस टाइप का इरमा सेट रहता है? मेजर इंक्लिनेशन रूरल मैनेजमेंट की तरफ होता है। योजना, स्कीम, ये वगैरह पूछते हैं, ईयर्स वगैरह पूछते हैं, कौन सी स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च किया था, किसके लिए लॉन्च हुई थी, ये सब चीजें मेजर ही होती है। बाकी सारा पार्ट बहुत रेयर मिनिमम होता है। एमसीक्यू, यस, एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट होता है। यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम प्रतियोगिता योजना दर्पण, कुरुक्षेत्र नाम की एक मैगजीन आती है, और न्यूज़पेपर अगर रोज पढ़ते हो तो फिर आराम से पास कर जाओगे इरमा सैट। नो मेजर प्रॉब्लम इन दैट। आफ्टर इरमा सैट देन कम्स योर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू इरमा का नॉर्मल, जैसा हम सोचते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ ही पूछेंगे पहला क्वेश्चन, तो बाकी जो नॉर्मल HR क्वेश्चन हम करते हैं वो सारा कुछ तो रहता ही है। प्लस you need to answer 2 to 3 questions like why IRMA, why rural management, और मतलब आपका अगर नेटिव प्लेस या फिर डिस्ट्रिक्ट का कोई रिलीजियस या हिस्टोरिकल या सोशल इम्पोर्टेंस है तो यू शुड नो दैट।
आपके ओपिनियंस होने चाहिए करंट पे, करंट न्यूज पे वगैरह। तो अब मैं बताने जा रही हूँ मेरा इरमा का एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस। So when I entered the PI room, the panelist asked me, the first question was that how did you reach Anand? No, tell me about yourself. Nothing at all like that. So मैंने जवाब दिया कि मैं एक्सप्रेस हाईवे से आई हूँ आज सुबह ही आनंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि सॉरी, एक्सप्रेस हाईवे पे 2 व्हीलर्स अलाउड क्यों नहीं होते? तो उसका रीजन दिया। अगेन वो वाई तो पूछेंगे ही, आप एक आंसर दोगे तो एक आंसर देने में खत्म नहीं हो जाएगा, दे विल आस्क वाई फ्रॉम योर आंसर। सो थोड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए प्रॉपर लॉजिक के साथ। सेकेंड क्वेश्चन वाज ऑन फास्टैग टेक्नोलॉजी। तो फास्टैग टेक्नोलॉजी की नीड क्या थी, उसका इम्प्लीकेशन क्या था, फिर उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछा गया मुझसे, तो वो सब मैंने बताया। देन नॉर्मल इंटरव्यू स्टार्टेड कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया था कि मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। आफ्टर दैट मैंने मार्केटिंग का वर्क एक्सपीरियंस लिया है। तो दैट नेचुरल क्वेश्चन आफ्टर दैट वाज कि मार्केटिंग का वर्क एक्सपीरियंस क्यों किया इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ने के बाद। तो वो आपको रिप्लाई देना पड़ता है कि एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद आपने मार्केटिंग की जॉब क्यों चूज की। तो मेरा यही था कि मुझे मार्केटिंग में ही करना है स्पेशलाइजेशन एमबीए में। तो मैंने सोचा था कि रिलेवेंट वर्क एक काम आएगा, और मेरे पास 2 साल थे भी नहीं एक बॉन्ड वाली कंपनी में काम करने के लिए। तो मैंने ये रीजन दिया था, उनको वैलिड लगा। थर्ड क्वेश्चन वाज कि उस टाइम पे ट्रम्प आने वाले थे इंडिया में, उनकी विजिट प्लान थी, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खुला था इसलिए। तो उसका पूछा था कि उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपके ओपिनियन क्या है वो बताना था। तो ओपिनियन बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ओपिनियन आप बताएंगे, फिर उसमें से वो हो सकता है कि वो काउंटर करे, या तो फिर और 1-2-3 क्वेश्चन पूछे कि व्हाई डू यू फील दिस हैपेंड, व्हाई डू यू फील ही शुडंट हैव कम, और व्हाई डू यू फील दिस इज मेजर डिसएडवांटेज। ये सारी चीजें वो पूछेंगे, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा आप जो भी बोल रहे हो वो। Next question was why rural management. So that also you have to justify. After doing, मैंने बोला था कि मुझे मार्केटिंग में करना है, तो रूरल मैनेजमेंट को मार्केटिंग के साथ अमालगमेट करके आंसर दिया था मैंने, तो दैट दे फाउंड यूजफुल। और सबसे पहले जब आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले ओरिएंटेशन होता है आपका, जिसमें एक पीपीटी दिखाई जाती है 10-15 मिनट के लिए। एक सर आके एक्सप्लेन करते हैं वाई इरमा आते हो, एक्सपीरियंस करते हो। उन्होंने बताया था कि दे शॉर्टलिस्ट so many students because 85% क्राइटेरिया होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और उनका इंटरव्यू सिलेक्शन मतलब रेट होता है 1:8 का। तो 8 लोगों ने इंटरव्यू दिया होता है, तो एक का ही कन्वर्ट आता है। तो वाई आर दे डूइंग दिस थिंग? तो मैंने उन्होंने बोला था कि वी वांट स्टूडेंट्स टू कम एट द कैंपस ऑफ इरमा, बिकॉज इरमा का कैंपस ही इतना ब्यूटीफुल है कि आप इरमा में जाके ही इरमा का एक्सपीरियंस आपको पता चल सकता है। नॉर्मल बी स्कूल क्या होता है कि मेजर सिटीज होती है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, उधर कंडक्ट करते हैं पीआई, बट इरमा डजंट डू दैट। आप कोई भी स्टेट से हो, आपको इरमा जाना ही पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। So this is their speciality. They want you to come and notice the campus, feel the campus, और फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आप इरमा के लिए सही हो कि नहीं। So this is what they want. आप नोटिस करेंगे चीजें और बोलेंगे पीआई में कि मैंने ये देखा, this is what I found unique. So that will be a plus point. One more thing that I did was go through IRMA का site, find unique points. Like IRMA में एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह से acknowledge नहीं किया जाता, उनको पार्टिसिपेंट बोला जाता है। पार्टिसिपेंट क्यों बोला जाता है? Because they are accountable for their actions and they
are expected to be proactive. That is why they are called as participants. तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको बतानी चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि yes you are serious about इरमा, आपने रिसर्च किया है अपनी तरफ से, और एल्यूमिनाई का अगर आप बोल सकते हो कि ये एल्यूमिना इधर है मार्केटिंग में और मुझे इनके जैसा बनना है, या फिर ऐसा कुछ आंसर दे सकते हो, तो इट विल बी अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर यू टू क्रैक योर इंटरव्यू. So this was my interview experience at IRMA. बाकी over to you ma'am. थैंक यू सो मच नेत्री, आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दिया. अच्छा नेत्री, जैसे ये जो अपना इरमा सेट का एग्जाम था, तो इसका रिजल्ट वो मतलब डिक्लेयर करते हैं या वो मतलब डिस्क्लोज नहीं किया जाता? डिस्क्लोज करते हैं कि नहीं करते? डिस्क्लोज नहीं किया जाता है मैम. उसका वेटेज होता है, कुछ पता नहीं है, वो भी डिस्क्लोज नहीं करते ये लोग. तो हाँ, फाइनल कन्वर्जन में उसका एक वेटेज होता है. मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर वेटेज रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो मतलब रिजेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर एलिमिनेशन राउंड नहीं है वो. हाँ, एलिमिनेटेड नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से करते हैं तो उसके पॉइंट काउंट होंगे, वो उनकी साइड से जो भी वो पॉइंट. डेफिनेटली. हाँ ठीक है नेत्री, थैंक यू सो मच. आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इरमा में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि इरमा का इंटरव्यू कैसे रहता है और इरमा सेट का क्या रहता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. हम नेक्स्ट वाली कॉल में आपके साथ में आपके कैप इंटरव्यू के लिए डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपको फिर से हम इनवाइट करने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद आवर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.